हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो आज की क्लास में मैं प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 बताने का प्रयास करूंगा। 11 के बाद जितना भी क्वेश्चन होगा वो सभी क्वेश्चन को मैं बताने का प्रयास करूंगा इस लेक्चर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को भी आप देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि फलन x बराबर x³ - 3 है और x² + 1 है। इस पर फलन कब असंतत होगा, जबकि x का मान यहाँ पे जो मेन वैल्यू दिया हुआ है वो 2 है ना। 2 से बड़ा है, 2 के बराबर है, 2 से छोटा है। यानी चर्चा मुख्य रूप से इसमें किसका हो रहा है, 2 पर का चर्चा हो रहा है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, x बराबर लेंगे, यहाँ x बराबर 2 पर चेक करेंगे, है ना। x बराबर 2 पर चेक करेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा बच्चा जी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस होगा फलन x, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फलन x के जगह पे 2 माइनस के मतलब होता है 2 से कम। तो 2 से कम के लिए फलन x का मान जो है वो क्या होगा, तो 2 से कम यहाँ है। तो 2 से कम के लिए फलन x का मान क्या है, x³ है और माइनस में 3 है ना। तो x के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 3 माइनस 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 हो जाएगा और 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, है ना। और उसके बाद है आपका RHL में जरा गौर से देखिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस होगा और यहाँ फलन x का मान होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और फलन x के जगह पे 2 प्लस के लिए 2 से बड़ा, यानी 2 से बड़ा x का मान ये है और ये फलन x का मान हो जाएगा x² प्लस में 1 हो जाएगा और x² के जगह पे 2 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 1। 2 का स्क्वायर के मतलब 4 होता है और प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। अब चलिए अगला पर देखते हैं हम लोग x बराबर 2 पे, यानी फलन 2 का मान चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 के बराबर के लिए फलन का जो मान है वो है आपका x³ - 3। तो यहाँ x के जगह पे 2 होगा, 2³ माइनस में 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर में आएगा 5। यानी साफ साफ यहाँ देखा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट का और बराबर है फलन 2 का, यानी तीनों ये जो है वो आपस में बराबर है। अतः x बराबर 2 पर फलन सतत है। x बराबर 2 पर फलन जो है वो सतत है। x बराबर 2 पर जो है वो आपका फलन सतत है। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 को ज़रा गौर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में भी बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए फलन x का मान जो है वो बराबर है x⁻10 - 1 x² है। यदि x का मान 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, यानी मुद्दा इसमें 1 है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं x बराबर 1 पर कि ये जो है वो बड़ा है या छोटा है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होता है कि नहीं राइट हैंड लिमिट का। तो x बराबर 1 पर हम लोग चेक करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा LHL में देखिएगा LHL में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, है ना, 1 माइनस और फलन x होता है। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस में फलन x का जो मान होगा बच्चा, फलन x का जो मान होगा वो आपका होगा 1 से कम के लिए। तो 1 से कम के लिए फलन x का मान जो होगा इसके सामने वाला x पर पावर 10 - 1 हो जाएगा। x के जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 पर पावर 10 - 1, 1 पर पावर 10 क्या हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। यानी फलन x का मान लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आया, 0 आया। अब जरा RHL में चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फलन x का मान। जरा सा ध्यान से देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस हो जाएगा और 1 से बड़ा के लिए हमारा ये होता है और 1 से बड़ा के लिए फंक्शन x² होता है और x² के जगह पे 1 का स्क्वायर होगा और 1 का स्क्वायर आपका 1 हुआ। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अतः हम लोग कह सकते हैं LHL इक्वल टू नॉट बराबर है RHL का। अतः हम लोग कहेंगे अतः फलन जो है अतः फलन सतत नहीं है। अतः फलन जो है वो आपका सतत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है फलन x का मान दिया हुआ बच्चा x + 5 है और x - 5 है। दो गो फलन x का मान है और इसमें जो विचार करना है ना वो एक पर विचार करना है, क्योंकि एक ही के बारे में इसमें चर्चा किया हुआ है, एक से छोटा या बराबर या एक से बड़ा, है ना यही। तो x = 1 पर चेक कर लेते हैं कि फलन हमारा सतत है कि नहीं। x = 1 पर, है ना, x = 1 पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा और फलन x का मान होगा लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा और फलन x का मान 1 माइनस मतलब 1 से कम के लिए फलन x का मान क्या हो जाएगा x + 5 हो जाएगा और x के जगह पे 1 + 5 = 6 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हुआ। अब हम लोग जो है बच्चा वो RHL पर चलेंगे। RHL में क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी फलन x का मान जो है 1 से ज़्यादा, फलन x का मान 1 से ज़्यादा के लिए क्या होगा बच्चा, फलन x का मान 1 से ज़्यादा के लिए क्या होगा, तो 1 से ज़्यादा के लिए होगा x - 5 और x के जगह पे 1 - 5 होगा और माइनस में 4 हो जाएगा और ये समीकरण 2 होगा। अब ज़रा सा गौर से देखिए, अब ज़रा सा गौर से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 6 और 4 जो है वो आपस में जो है वो बराबर नहीं है, अतः हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट LHL बराबर नहीं है RHL का, LHL बराबर नहीं है RHL का। अतः हम लोग कह सकते हैं कि x = 1 पर फलन सतत, x = 1 पर फलन सतत नहीं है, x = 1 पर फलन सतत नहीं है ना। तो x = 1 पर ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो x = 1 पर सतत नहीं है, क्योंकि हम आपको बार बार बताते हैं कि कोई भी फलन सतत होने के लिए LHL और RHL और बराबर होता है फलन x का मान, ये तीनों बराबर होता है। कोई भी फलन सतत होने के लिए LHL, RHL और फलन x का मान तीनों बराबर होता है ना। तो आपको मैं बढ़िया से समझदारी दे रहा हूँ कि इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चा और क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल आसान तरीका से बन जाएगा, है ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। भले ही आपको इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा लेकिन वो ज़्यादा है नहीं। देखिए इसमें क्या क्या है आपका 2 बार, जो 2 बार रहेगा समझिए वो मुख्य है। आपका 2 बार 1 है ना, क्योंकि 1 से छोटा या 1 के बराबर या 1 से बड़ा, तीनों कंडीशन एक पालन कर रहा है, बाकी तीनों कंडीशन सब नहीं पालन कर रहा। देखिए अब 3 भी तीनों कंडीशन पालन कर रहा, 3 से छोटा, 3 से बड़ा या 3 के बराबर, तीनों कंडीशन का पालन कर रहा ना। तो यही 2 गो जो है 1 और 3 तीनों कंडीशन का पालन करता है, तो यही तीनों पर हम लोग को चर्चा करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ सबसे पहले आपका x = 1 पर हम लोग चेक करेंगे, x = 1 पर चेक करेंगे और LHL देखेंगे। x = 1 पर LHL जो है वो लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे फलन x होगा बच्चा और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और फलन x के जगह पे क्या होगा बच्चा, 1 से कम के लिए फलन x का मान जो होता है वो 3 होता है। डायरेक्टेड यहाँ सिर्फ 3 लिखा हुआ है, x नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सिर्फ और मान हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और ज़रा सा देखिएगा RHL में जो है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ फलन x हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस हो जाएगा और आपका 1 से बड़ा के लिए जो है बच्चा 1 से बड़ा के लिए यहाँ है और यहाँ डायरेक्टेड 4 है फलन x का मान, तो यहाँ 4 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद जरा सा देखिएगा ये 3 और 4, अब ज़्यादा दूर जाने का क्या आवश्यकता है, जब आपको 3 और 4 बहुत जल्दी मिल गया ना। और कभी भी 3 और 4 आपस में बराबर होता है नहीं ना, तो नहीं बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ साफ साफ लिखेंगे कि यहाँ जो है वो LHL = नॉट बराबर नहीं है RHL का, अतः यह फलन x = 1 पर सतत नहीं होगा, अतः यह फलन x = 1 पर सतत नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। उसके बाद आपका है चेक करना है किस पे,
उसके बाद बच्चा जी चेक करना है आपको x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर चेक करना है ना, x बराबर 3 पर चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस हो जाएगा, वो सॉरी 3 प्लस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा ना, 3 माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना। तो 3 से कम के लिए, 3 से कम के लिए आपका 3 से कम का x का मान यहाँ है, यानी डायरेक्टेड आपका ये जो फलन x है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस के लिए आपका फलन x का मान जो है वो डायरेक्ट 4 होगा, और यहाँ 4 के लिए समीकरण 1 करिए। उसके बाद RH आपका होगा, RH में होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस और फलन x का मान लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस होगा, और फलन x का मान जो है वो बच्चा, वो फलन x का मान जो है वो 3 प्लस 3 से ज़्यादा के लिए आपका यहाँ है, 3 से ज़्यादा के लिए आपका यहाँ है, और आपका 5 हो जाएगा डायरेक्ट, यानी 5 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 2 हुआ, और यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, अतः हम लोग कह सकते हैं LHL बराबर नहीं है किसका, RH का, LHL बराबर नहीं है RH का, अतः फलन x बराबर, अरे यार दो बार हम 3 पर ही चेक कर दिए ना, अच्छा सॉरी 1 पर और ये 3 पर, सर ठीक है। बाकी आपका हो 3 पे भी ये फलन सतत नहीं है आपका, x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है, x बराबर 3 पर भी फलन सतत नहीं है, यानी x बराबर 1 पर भी फलन सतत नहीं है, और आपका x बराबर ये 3 पर भी फलन सतत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे से कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि x बराबर 3 पर भी फलन सतत नहीं है और x बराबर 1 पर भी फलन सतत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 मैं बताने का प्रयास करता हूं आपको। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चा, और क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए। इसमें भी फलन x का मान 3 को दिया हुआ है, और कंडीशन यहाँ भी 0 है, यानी 0 से छोटा x का मान, 0 से बड़ा x का मान और 0 के बराबर x का मान, यानी एक मुद्दा तो आपका 0 बना। और दूसरा मुद्दा क्या बनता है, दूसरा मुद्दा है 1 से छोटा होगा x का मान, 1 के बराबर होगा x का मान, और 1 से बड़ा होगा x का मान, मतलब ये बना आपका दूसरा मुद्दा, एक 0 पर और एक x बराबर 1 पर। चलिए चेक करते हैं हम लोग, x बराबर 0 पर पहले चेक करेंगे, है ना। लिमिट LHL बराबर जो होगा वो लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 माइनस होगा, और यहाँ पे फलन x होगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फलन x का मान, यानी 0 से कम के लिए फलन x का मान क्या होगा, 2x होगा, है ना। 0 से कम के लिए फलन x का मान 2x होगा, यानी 2 गुना 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये समीकरण 1 हुआ, है ना। उसके बाद RH में चलिए आप लोग देख लीजिए, RH में आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और फलन x, 0 प्लस के लिए फलन x का मान क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा x ये है ना, तो 0 से बड़ा x के लिए फलन का मान जो है वो यहाँ सीधा 0 हो रहा है, यानी 0 हो जाएगा, और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद में आपका दोनों 0 आया। अब फलन 0 का, फलन x का मान हम लोग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 फलन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 फलन x, यानी 0 के बराबर x का मान क्या होगा, फलन x का मान क्या होगा, तो 0 के बराबर इसमें है, 0 के बराबर इसमें है, तो 0 के बराबर यहाँ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ बेटी, यहाँ क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 3 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका LHL बराबर है RH का, और बराबर है फलन 0 का, अतः हम लोग कहेंगे, अतः x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं होगा, ओह सॉरी सतत होगा, x बराबर 0 पर फलन सतत होगा, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत होगा। उसके बाद है आपका, उसके बाद है x बराबर 1 पर हम लोग चेक कर लेते हैं, x बराबर, दूसरा मुद्दा आपका x बराबर 1 है, और x बराबर 1 पर हम लोग चेक कर लेंगे कि फलन सतत है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, है ना, 1 माइनस, और यहाँ हो जाएगा आपका फलन x, और यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और फलन x का मान
क्या होगा 1 से कम के लिए ना, 1 माइनस का मतलब 1 से कम के लिए, तो 1 से कम के लिए x का मान कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ इसके सामने फंक्शन का मान क्या है 0 है, यानी सीधा यहाँ क्या हो जाएगा 0, और ये समीकरण क्या रहेगा आपका 1 रहेगा। उसके बाद RHL में क्या है, RHL में है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, है ना, और फलन x का मान क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे 1 प्लस के लिए 1 से बड़ा के लिए 4x का मान, हाँ पढ़ा है, हाँ आ जाओ, 4x हो जाएगा और 4 गुना 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, ये समीकरण 2 है। और वहाँ ज़रा गौर से देखिए कि LHL में आपका 0 है और RHL में आपका 4 है, यानी 0 और 4 आपस में बराबर नहीं है। अतः हम लोग कहेंगे LHL इजकल टू नॉट RHL। अतः हम लोग कहेंगे कि अतः x बराबर किस पर, अतः x बराबर 1 पर, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं होगा, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं होगा, x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं होगा, और आपका x बराबर 0 पर फलन सतत होगा। x बराबर 0 पर फलन यहाँ पे सतत हो रहा है और x बराबर 1 पे फलन सतत नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 16 में फंक्शन का मान 3 दिया हुआ है और यहाँ कंडीशन कितना पे चेक करना, देखिए कंडीशन 2 पे चेक करना, एक -1 पे चेक करना और एक 1 पे चेक करना, क्योंकि -1 से छोटा या बराबर भी है और -1 से बड़ा या बराबर भी है ना, बराबर का कंडीशन है और छोटा और बड़ा का भी कंडीशन है -1 के लिए। फिर +1 के लिए भी छोटा का कंडीशन है, बड़ा का और बराबर का भी कंडीशन है ना। तो सबसे पहले x बराबर -1 पे हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना। x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पे लिमिट का मान जो है, LHL का मान जो है वो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए फलन x का मान जो होगा वो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए फलन x का मान जो होगा बच्चा वो क्या होगा, फलन x का मान जो होगा वो आपका 1 से कम के लिए, है ना, -1 से कम के लिए, यहाँ पे आपको -1 देना है, यहाँ भी -1 देना है, -1 है ना, -1 से कम के लिए, तो -1 से कम के लिए ये सामने वाला -2 हो जाएगा, यानी -2 में x तो है ही नहीं है, तो x के जगह पे -1 का मान रखाएगा भी नहीं, यानी ये -2 हो जाएगा और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद है बच्चा RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका -1 प्लस और यहाँ फलन x हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 पे चर्चा हो रहा है ना, तो -1 प्लस हो जाएगा और -1 से बड़ा क्या हो जाएगा, तो -1 से बड़ा आपका ये 2x हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे -1 यानी -2 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। और एक और बच रहा फलन x का मान, तो जरा सा गौर से देखिए फलन x का मान क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू आपका -1, लिमिट x टेंड्स टू -1, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होगा ऊपर, क्योंकि बराबर के लिए चर्चा किया जा रहा है ना, तो -1 से बराबर जो है बच्चा, -1 से बराबर जो है, -1 से बराबर के लिए फलन x का मान क्या है, तो -1 से बराबर के लिए यहाँ पे 2 फंक्शन है, यहाँ -1 से बराबर के लिए क्या है 2 फंक्शन है। हालांकि दोनों लिखिएगा तो बराबर बात है, अगर यहाँ 2x लिखिएगा तो x के जगह पे -1 गुना होगा तो आपका क्या हो जाएगा -2, अगर आप डायरेक्ट -2 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 और ये समीकरण 3 हो जाएगा। अतः हम लोग कहेंगे LHL बराबर है किसका, RHL का, और बराबर है किसका, फलन x का बराबर है। अतः हम लोग कहेंगे x बराबर -1 पर फलन जो है फलन सतत है, x बराबर -1 पे फलन जो है वो क्या है आपका सतत है ना, फलन जो है वो आपका सतत है। अब x बराबर 1 पर हम लोग चेक कर लेते हैं, x बराबर 1 पर जो है बच्चा आप चेक कर लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए फलन x का मान क्या होगा, है ना, x बराबर 1 पर अब हम लोग चेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1
लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस के लिए फलन एक्स का मान जो है 1 माइनस के लिए फलन एक्स का मान मतलब 1 से कम के लिए, तो 1 से कम के लिए क्या हो जाएगा, 1 से कम के लिए यहाँ है x, 1 से कम के लिए यहाँ है x और इसके सामने वाला क्या है 2x है, यानी क्या हो जाएगा 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में क्या है RHL है, RHL में है लिमिट एक्स टेंड्स टू आपका क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा बच्चा आपका 1 प्लस, क्योंकि RHL है और फलन x है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, और 1 से बड़ा के लिए फलन x का मान क्या होगा, 1 से बड़ा के लिए जो है फलन x का मान यहाँ डायरेक्टेड 2 होगा, इसमें तो x है ही नहीं है, तो x का मान रखाएगा कहाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण आपका 1 है, और नीचे वाला जो है वो आपका समीकरण 2 आया है ना, 1 से बड़ा के लिए। और अब जरा सा फलन x के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 के बराबर फलन x का मान है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 के बराबर फलन x का मान क्या हो जाएगा, फलन x का मान 1 के बराबर के लिए फलन x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और 2 गुना 1 आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये समीकरण 3 है। अतः फलन यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बराबर है किसका, फलन x का, बराबर है किसका, फलन x का। अतः हम लोग कहेंगे अतः x बराबर 1 पर भी फलन सतत है। अतः x बराबर 1 पर भी फलन आपका क्या है, सतत है। तो बच्चों ये जो मेरा मेहनत है वो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि एकदम दिल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चा, और एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको सिखाने में एनर्जी लगता है और आप हमें एनर्जी देना चाहते हैं, तो बस आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा वीडियो दूंगा। अगर आपको एनर्जी देने का मन है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर कुछ एनर्जी वाला बात लिख दीजिएगा। आप एक दिल भी भेज दीजिएगा ना, तो मेरा दिल गदगद हो जाएगा, आपका वो दिल मेरा दिल में आकर के समा जाएगा। बस यही आपसे विनती है, और मैं अगर आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ तो बस आपका प्यार मांगना चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। तो सभी बच्चों को मैं बाय बाय करता हूँ, फिर अगले वीडियो में आपको मिलूंगा। जितना क्वेश्चन बताया है उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, और बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है मैं कल की क्लास में भी आपको मैं करवा दूंगा। सभी क्लास में सभी क्वेश्चन करवाऊंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आपके भाई आपके साथ है तो। और जब डिफ्रेंसिएशन चलेगा बच्चा, तो डिफ्रेंसिएशन का हर एक क्वेश्चन मैं हर आसान तरीका से मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको देखिए बताने का बहुत सारा तरीका है ना, लेकिन मैं आपको उस तरीका से बताऊंगा जिस तरीका में कोई भी झमेला ना हो, आपको दिमाग पर उतना ज़्यादा प्रेशर न लेना पड़े, जिससे कि आपको समझने में समस्या आ जाए। मैं समस्या को इस तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ कि वो मेरे लिए समस्या हो लेकिन आपके लिए समस्या ना हो, और जब मैं आपके लिए समस्या ही बना दूंगा तो फिर हम समाधान करने के लिए आए क्यों, है ना। तो मेरे लिए वो समस्या होगा, आपके लिए समस्या नहीं होगा। और मेरे लिए भी समस्या तभी तक था जब मैं नहीं जानता था, और मैं आपको सिखाने के लिए मैं पहले सीखता हूँ, है ना। इसलिए सीखता हूँ ताकि आपके लिए ये समस्या न बने, और मैं प्रयास करता हूँ कि इतनी आसान भाषा में मैं बताऊँ ना कि बच्चों के लिए कभी ये समस्या न बने, बच्चों को बिल्कुल आसान लगे। तो सभी बच्चों को पढ़ना है ना। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं बच्चों।